क्या भाग्य और श्रम में कुछ बुनियादी अंतर है? भाग्य की अधिकांश व्याख्या रहस्यवाद के अधिकार क्षेत्र में ही आती है। श्रम तो बहुत तरह से बहुत प्रकार के मनुष्यों द्वारा अपनी ज्ञान की सीमाओं में किए जाने वाले निहित प्रयासों का एक पर्यायवाची शब्द भाव है। सभी मनुष्य जीवन को चलायमान रखने के संघर्षों में किसी न किसी प्रकार का श्रम करने के लिए अभिशप्त हैं, किंतु मानव जीवन को चलायमान रखने की दिशा में श्रम ही सबसे बड़ा कारक तत्व नहीं है। मनुष्य का जन्म कब, कहाँ और किन परिस्थितियों के अंतर्गत होगा, वो सब अनंत ब्रह्मांड के रहस्यवाद के अंतर्गत आने वाला विषय है। और इस प्रकार मनुष्य की समर्थता में भाग्य लगभग 70% और कर्म का अधिकार क्षेत्र बाकी बचे 30% पर है, और कर्म के इस तथाकथित 30% हिस्से में श्रम अवश्य एक महत्वपूर्ण शब्द भाव है। इसी प्रकार कुछ लोग श्रम को भाग्य से श्रेष्ठ बताने की जल्दबाजी में इनकी तुलना नई दुनिया की स्वचालित लिफ्ट या भरोसेमंद सीढ़ियों से करते हैं, और श्रम को भरोसेमंद सीढ़ी एवं भाग्य को स्वचालित लिफ्ट की संज्ञाओं से संबोधित करते पाए जाते हैं। किंतु ये विचार लगभग 30% अधिकार प्राप्त श्रम को भाग्य से श्रेष्ठ दिखाने का एक अनावश्यक प्रयास मात्र है। और यदि कोई व्यक्ति मनुष्य के बौद्धिक श्रम सामर्थ्य की अनुशंसा करने को थोड़ा भी उपयुक्त पाता है, तो वो ये बात जानता है कि भाग्य केवल श्रम की परिणति नहीं है, और भाग्य का दायरा तमाम तरह की दुनियावी या बाहरी परिस्थितियों के अंतर्गत आता है। और इस शब्द की एक अन्य व्याख्या अंग्रेजी शब्द एक्सटर्नलिटीज में भी निहित है। इस प्रकार यदि तमाम दुनियावी एवं ब्रह्मांडीय परिस्थितियों को एक विषय में समाहित करने का प्रयास करेंगे, तो वह वृहद विषय रहस्यवाद कहलाएगा। कल्पना कीजिए, एक ही व्यवसाय में कार्य करने वाले और बचपन से साथ रहे दो मित्रों में से एक को किसी दुर्घटना लगभग 3 से 6 महीने अस्पताल में रहना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि वो अपने मित्र की भांति श्रम करने में आनाकानी कर रहा है। यहाँ यही कहना होगा कि श्रम से कहीं अधिक या शायद मनुष्य की समर्थता में 70 से 99% योगदान भाग्य के अधिकार क्षेत्र में सिमट रहा है। इस प्रकार मनुष्य के शरीर में श्रम के लिए परम आवश्यक तत्व रक्त भी भाग्य के अधिकार क्षेत्र में ही अब तक छिपा था।